हाय दोस्तों। आज एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमने आज ही मैं एक इन्वेस्टर से मिला था और द एज ऑफ द इन्वेस्टर इज 55। ओके, रिटायर हो चुके हैं वो। और कहीं उन्होंने कुछ वीडियोस देखे हमारे एंड देन ही फेल्ट लाइक यार, मतलब आई शुड हैव अ डिस्कशन विथ यज्ञ एंड विथ हिज परमिशन ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ही सेड दैट कि ये जो मतलब जिस प्रॉब्लम में मैं अभी फंसा हूँ, इस प्रॉब्लम में इंडिया के काफी लोग फंसे होंगे, स्पेसिफिकली जो रिटायर हो रहे, बिकॉज ही जस्ट रिटायर्ड एंड ही इज ओपन टू रीस्ट्रक्चर वॉट एवर एसेट्स ही इज हैविंग। सो ये इसी को एक मतलब ब्रॉडर लेवल पे मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। और आप लोगों को यह भी बता दूं दोस्तों, 30 अगस्त को हम दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में एक सेशन ले रहे हैं हम। तो अगर वो सेशन के लिए आपको सीट बुक करना है, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, इस पे वो सेशन है। तो यू कैन बुक द सीट। मैंने जो लिंक है, बुकिंग लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो अब बात करते हैं इस केस स्टडी के बारे में। 55-year-old पर्सन विथ 5 crore रुपीज ऑफ नेट वर्थ, हाँ, विच ही इज रेडी टू एलोकेट फॉर हिज रिटायरमेंट गोल बिकॉज ही डजंट हैव एनी अदर फाइनेंशियल गोल। ओके, एंड तो उसी के बारे में हम समझेंगे। और कुछ हार्ड कॉल्स भी शायद उनको लेने पड़ सकते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो एसेट्स क्या क्या है उनके पास, पहले ये समझते हैं। तो मैं नीचे से शुरू करता हूं, कम से लेके ज्यादा तक। सो करंटली ही इज हैविंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स हम बोल सकते हैं। सो फाइनेंशियल एसेट्स जो है उनके पास, जिसमें कुछ एफडीज है, देन सेविंग्स अकाउंट बैलेंस है, पीपीएफ है जो मैच्योर, मतलब 15 साल हो चुके, 15 साल से काफी ज्यादा है, तो मतलब द मनी ही कैन विड्रॉ ऑल्सो, पीपीएफ अवेलेबल है। ये सब मिला के करंटली ही इज हैविंग अराउंड 50 lakhs रुपीज। ओके, सो 50 lakhs रुपीज अभी उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स में है। देन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है उनके, और ये रॉ गोल्ड है, मतलब ज्वेलरी वगैरह उनकी वाइफ की ज्वेलरी नहीं कंसिडर कर रहे, रॉ गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट, बार्स, चेन्स काइंड ऑफ थिंग, वो मतलब ही यूज टू इन्वेस्ट दैट। सो वहां पे अराउंड 50 lakhs रुपीज है। देन एक प्लॉट है उनके पास। ओके, सो वो प्लॉट में उनके पास 1 करोड़ रुपए, एंड ही इज रेडी टू सेल दिस प्लॉट। एंड जो हाउस है उनके पास, घर है उनके पास, ओके, उसका वैल्यू है अराउंड 3 करोड़ रुपए। एंड दैट्स हाउ ये सारे एसेट्स मिला के उनके पास अभी 5 करोड़ रुपीज है। तो अगर टेक्निकली हम देखते हैं तो फाइनेंशियल एसेट्स जिस पे हम इमीडिएटली रिटायरमेंट के लिए बैंक कर सकते हैं, वो सिर्फ 50 लाख रुपए उनके पास, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है विच इज अराउंड 4.5 करोड़ रुपीज, वो रियल एसेट्स में है। रियल एसेट्स, रियल इस्टेट नहीं, रियल एसेट्स मतलब हार्ड एसेट्स में है वो पर्टिकुलर पैसा है। ओके, ही इज रेडी टू लिक्विडेट दैट नाउ, विच इज नीड ऑल्सो, कि मतलब वहां पे ये उनको करना ही पड़ेगा। तो मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो अब कुछ उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो पहले समझेंगे। तो जहां पे एजम्पशंस ऑब्वियसली वी नीड टू टेक कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है जिसके लिए हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो है 7% पर एनम, ठीक है। अभी आज उनकी एज 55 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 की वो रख रहे हैं, मतलब अगले 30 साल के लिए उनको ये एक रिटायरमेंट प्लान बनाना है। तो उसके लिए 7% पर एनम के हिसाब से हमने इन्फ्लेशन यहाँ पे कंसिडर किया है। देन नेक्स्ट एजम्पशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ओके, ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस। Okay, that is from 55 till 85. We are targeting a rate of return of 10% per annum, or I'll say as inflation plus 3% is what he is targeting. कि भाई मतलब, and that is a fair expectation considering inflation भी हायर साइड में हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अगेन, अब यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव जो है वो आ सकते हैं, नहीं नहीं 10% कैसे मिलेगा, 8% पकड़ना चाहिए, 5% पकड़ना चाहिए, 12% पकड़ना चाहिए, मैं तो 15% लाता हूँ। ये पर्सनल फाइनेंस है। तो मतलब यहाँ हर एक को वो एजम्पशन अपने हिसाब से लेने की पूरी पूरी फ्रीडम है। हम यहाँ पे कुछ
रैशनल लॉजिकल चीजें मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 7% इन्फ्लेशन है तो उसके ऊपर 3% का वो कैलकुलेट, मतलब एक अल्फा जनरेशन का एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। मतलब अभी तक हमने जिस तरीके से वी हैव मैनेज्ड इन्वेस्टर्स मनी, या फिर हमने रिटायरमेंट प्लान्स बनाए हुए हैं, तो वहां पे हम इससे ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है हमारी। तो हमारा इंटरनल टारगेट रिटर्न ज्यादा रहते हैं, बट कैलकुलेशन हायर टारगेट रिटर्न के साथ नहीं किए जाते। तो वहां पे थोड़ा सा आप रैशनल वगैरह चलोगे तो होके चलोगे तो दैट इज बेटर। तो उस एंगल से तो प्लीज यहाँ पे मतलब ये पर्सनल फाइनेंस है, तो आपको अगर लगता है नहीं नहीं ये 10 ज्यादा है, 8 से लेना चाहिए, तो प्लीज आप 8 से कैलकुलेट कीजिए। उसमें कोई मतलब हम ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 हमने यहाँ पे कंसीडर की हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, और जो खर्चा है, मतलब एनुअल एक्सपेंडिचर आज जो रिटायर हो रहे हैं वो, तो ही इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 1.5 लैक्स पर मंथ एक्सपेंडिचर, विच इज 18 लैक्स पर एनम, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक एजम्पशंस है। इस हिसाब से नाउ इसके ऊपर जब हमने कैलकुलेशंस किए, जो कैलकुलेशंस आप हमारी वेबसाइट investchadna.in को विजिट करके भी कर सकते हो, देन रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड। ओके, सो रिटायरमेंट कॉर्पस कितना लगेगा इनको, ये अगर हम एजम्पशंस लगते हैं, तो देन द रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड वाज कमिंग अराउंड 3.98 करोड़। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ लिख देते हैं, मतलब 2 लाख का ही कमी है। सो 4 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस इनको लगेगा। एसेट्स कितने इनके पास, 5 करोड़ रुपए के, और 4 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे यार मतलब क्या उनको घर बेचना पड़ेगा? यस, डिस्कशन का आउटपुट वही था, इवन घर बेचना पड़ेगा, प्लॉट बेचना पड़ेगा, एंड ही इज ऑल्सो रेडी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो ही डजेंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ, मतलब दिस बिग हाउस मेंटेनेंस वगैरह वो भी प्रॉब्लम्स है। तो ही इज रेडी टू शिफ्ट इवन, मतलब ही वॉज सो प्रैक्टिकल दैट कि उन्होंने बोला, मतलब ये जो 1.5 लाख रुपीज का हमने कंसिडर किया है ना एक्सपेंडिचर, तो उसमें उन्होंने बोला है कि भाई 30-40 हजार रुपए का रेंट पे भी रहने के लिए मैं रेडी हूँ। बट आई थिंक अगर 1 करोड़ रुपए उनके पास सरप्लस है, तो देन ऑब्वियसली जो रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा, अगर हम 1.5 लाख से 1.1 या 1.2 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो देन 4 करोड़ की जगह वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी उतने ही प्रपोर्शन में कम हो जाएगी। अगर हम 20% से कम कर देंगे तो मतलब वहां पे 3.3 CR का कॉर्पस लगेगा। बट जो एक्स्ट्रा से सपोज इन्होंने एक घर ले लिया, मतलब ये 1 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा है, 5-4 करोड़ तो लगने वाले, 1 करोड़ उनके पास एक्स्ट्रा है, तो वो 1 करोड़ में अगर उन्होंने घर ले लिया, तो उस केस में ये जो 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ का उनका सेविंग हो जाएगा फ्रॉम दी 1.5 लाख रुपीज। ये जो 1.5 लाख रुपीज है ना, उसमें ये 1.5 लाख रुपीज में इसमें सेविंग हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नंबर, फिर वो जो हम बोलते हैं जैसे कि या फिर अगर 4 करोड़ की जगह 3.2 करोड़ लगेंगे, तो 80 लाख में ही कैन बिल्ड हिज मेडिकल फंड ऑल्सो, कि भाई अगर मेडिकल इंश्योरेंस के कवर के ऊपर अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती हो तो दैट ही कैन फुलफिल, ओके, फ्रॉम इट। सो बट अभी ही सही सेइंग दैट कि ओके लेट्स प्रिपेयर फॉर 4 करोड़ के हिसाब से, और मैं 1 करोड़ का, 1 करोड़ में वो अगर मुझे 1.5 2 BHK भी मिल जाएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज, और इसके बाद मतलब इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो ऑल्सो ऑन द मिस्टेक्स नॉर्मली, जो हम मतलब जो डिस्कशन हुआ इन इन्वेस्टर के साथ मेरा, तो उसमें से कुछ मिस्टेक्स जो हम ओवर द पीरियड करते हैं रिगार्डिंग रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हम 4 करोड़ के हिसाब से ही चलते हैं, ओके। सो अब यहां पे ये 4 करोड़ का पोर्टफोलियो नॉर्मली कैसे बनाना चाहिए, इन्होंने ये 4 करोड़ रुपीज रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड तो है, तो हमने बहुत बार बकेट स्ट्रेटेजी की बातें करते हैं आप लोगों के साथ, तो उसका एक थोड़ा सा जिस्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। निटी-ग्रिटीज में बहुत नहीं जाएंगे बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं जिस्ट समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो यहां पे आउट ऑफ दिस 4 करोड़ रुपीज, ठीक है, तो यहां साल का एक्सपेंडिचर कितना है, 18 लाख। तो हम सजेस्ट करते हैं कि 5 साल का, 5 years का जो खर्चा है, सो ये टोटल मिला के 90 lakhs। आई थिंक ही शुड पार्क इनटू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में वो पैसा पार्क हो सकता है।
सो 18 लाख एक साल का, 5 साल का 90 लाख रुपीज। तो या फिर डेट फंड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। और इन डेट फंड से SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि नथिंग बट अ काइंड ऑफ पेंशन हमने स्टार्ट करनी चाहिए। ओके। और जो बचा हुआ 3.1 करोड़ रुपीज है ना, बचा हुआ 3.1 करोड़ रुपीज शुड बी इन्वेस्टेड इनटू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। ओके। अब ये इसलिए क्योंकि हमने 10% का टारगेट रिटर्न कंसिडर किया है। यहां पे अगर हमें 6 to 7% काइंड ऑफ रिटर्न्स आते हैं पोस्ट टैक्स बेसिस पे, तो यहां पे वी शुड टारगेट अराउंड 10 to 12% पोस्ट टैक्स बेसिस पे रिटर्न्स। ओके। एंड दैट्स हाउ द वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड 10% ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस। व्हाट इज द रिटायरमेंट कॉर्पस? 4 करोड़ इज द रिटायरमेंट कॉर्पस। सो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए के रिटर्न्स यहां पे जनरेट होने चाहिए इस पे। और ये जो रिटर्न्स जनरेट होंगे उसमें से ये जो पैसा है उसमें से 18 लाख रुपए एग्जाम्पल एक साल का जो एक्सपेंडिचर है, ये बकेट मतलब नॉर्मली 2 बकेट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वैसे 3 बकेट भी हम कर सकते हैं, एक हाइब्रिड की भी बकेट बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते चीजें। तो पहली बकेट जो है वो डेट फंड की है, और दूसरी बकेट जो है वो इक्विटी फंड्स की है। ओके। और यहां जो इक्विटी में से सपोज 3.1 CR हमने एलोकेट किए हुए हैं, 3.1 CR, सो उसका 12% का अगर हम रिटर्न टारगेट करते हैं, सो क्लोज टू 36 से 36 लाख रुपीज का रिटर्न यहां पे आएगा। राइट, 36 लाख रुपीज का रिटर्न अगर यहां पे आता है, तो उसमें से 18 लाख रुपीज निकाल के ये 18 लाख जाने चाहिए बकेट 1 में, जहां से हम पेंशन लेते हैं। सो दैट्स हाउ द रिफिलिंग कीप्स ऑन हैपनिंग। अभी आप बोलोगे लास्ट 22 महीनों की तरह अगर हो गया और वहां रिटर्न्स ही नहीं आए, तो दैट इज वाई वी आर कीपिंग 5 years बकेट। 5 year की बकेट इसीलिए तो रखी है ना। तो अगर आप बोलोगे कि 2025 और अभी भी 2026 में ज्यादा कुछ रिटर्न्स तो दिख नहीं रहे, तो ऐसे ईयर्स आए तो that is why we are keeping 5 years bucket. Or there will be years like 2023 and 2024 कैलेंडर ईयर, जहां पे फेनोमिनल मतलब अगर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड पे हम बात करते हैं तो 3 से 35% के भी रिटर्न्स पर एनम आए हैं ना वहां पे। सो देन ये ऐसे जो ईयर्स होते हैं, वो आपको ये जो बकेट 1 है जो डेट फंड की बकेट है, 2-2 3-3 बार रिफिलिंग होती है वहां पे, 2-2 3-3 बार। And some years will be there where there will be no refilling. That is how this strategy should be managed. Okay, so यहाँ what is the more important thing कि भाई रिटायरमेंट के बाद आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द रिटायरमेंट। क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो उनके पास मात्र 50 लाख रुपए है फाइनेंशियल एसेट्स में, तो वो तो 2-3 साल के अंदर ही वो पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद। एंड दैट्स वाई आपके रियल एसेट्स या हार्ड एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसी के रिलेटेड और एक वीडियो रिगार्डिंग मिस्टेक्स, तो ये मैं जल्दी रिलीज करूंगा आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि आपका भी एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो प्लीज गेट इन टच विद आवर रिलेशनशिप सेल। हमारे सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैव आल्सो स्टार्टेड मेकिंग फाइनेंशियल प्लान्स नाउ। तो डेट का जो इशू होता था पहले कि भाई जल्दी डेट नहीं मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा हद तक हमने सॉल्व कर दिया है। एंड दीज आर नॉट मतलब सीनियर एडवाइजर्स, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग मेकिंग सिंस लास्ट 4 years नाउ। सो मतलब 1000 से भी ज़्यादा फाइनेंशियल प्लान्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, जहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्शंस के साथ, प्लस हमारे सिस्टम से तो ऑलमोस्ट 20,000 प्लान्स बन चुके हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियोज बड़े हैं, आपको लगता है कि नहीं ये 1-on-1 कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। और 30 अगस्त का मत भूलिएगा दिल्ली वालों, सो एनसीआर रीजन वालों, तो हम आ रहे हैं एनसीआर। तो आशा करेंगे कि, और गुड़गांव में है या फिर एरो सिटी के पास है शायद, जहाँ पे हम सेशन लेने वाले हैं। तो प्लीज बुक द सीट, और जल्दी हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।